देखिए आज की क्लास में वो हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ। क्या पढ़ेंगे? कूलॉम्स लॉ यानी कूलॉम का नियम। यह क्लास होगा क्लास 12 फिजिक्स के लेसन 1 का सेकंड लेक्चर है और आज की इस वीडियो में होगा हम लोग जानेंगे कूलॉम्स लॉ के बारे में। ठीक है, कूलॉम्स लॉ जानने से पहले होगा इसके पहले की क्लास आप जरूर देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर नए होइएगा अगर इस वीडियो को ही समझ में उतना अच्छे से नहीं आ पाएगा, क्योंकि जब तक इसके पीछे का क्लास नहीं करेंगे तब तक आगे का समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन हम वो पूरा कोशिश करेंगे कि आपको इस वीडियो में कूलॉम्स लॉ को पूरा याद ही करा दे। ठीक है, तो इसके लिए वीडियो को अंत तक बने रहिए। ठीक है, तो देखिए आज हम लोगों को पढ़ना होगा कूलॉम्स लॉ। तो यहाँ पे मान लीजिए कि कोई एक पॉइंट है जिसका नाम दे दिए हम ए और एक और पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे जिस पॉइंट का नाम दे दिए बी। अब वो एक चीज बताइए, जब दो पॉइंट है, दो पॉइंट इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। तो चलिए इनके बीच हमने क्या किया कि एक लाइन खींच दिए और इसके डिस्टेंस को मान लेते हैं कि यहाँ से इनका डिस्टेंस है हुआ यहाँ तक आर डिस्टेंस है। क्या है हुआ? आर है। ये एग्जैक्ट हमको इसका वैल्यू पता नहीं है, 5 मीटर है, 7 मीटर है, 10 मीटर है। इसके डिस्टेंस को हमने किसी से डिनोट कर दिया आर से, और यहाँ पे पॉइंट ए है और एक यहाँ पे पॉइंट बी, और इस पर जो हमने आवेश यानी चार्ज इस पर हमने दे दिया Q1 और Q2, दो चार्ज दे दिए। क्या दे दिए हुआ? दो चार्ज दिए, Q1 और Q2। यहाँ पे पॉइंट है और एक यहाँ पे पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम दिए ए और इस पॉइंट का नाम दे दिए बी, और इन ए पॉइंट पर Q1 चार्ज है और बी पॉइंट पे Q2 चार्ज है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए हुआ चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धन आवेश यानी प्लस चार्ज वाले, पॉजिटिव चार्ज वाले, होते हैं निगेटिव चार्ज यानी ऋण आवेश इसको बोलते हैं ना। ठीक है, प्लस चार्ज। अब एक चीज होगा बताइए, अगर यहाँ पे प्लस चार्ज होगा और यहाँ पे भी प्लस चार्ज होगा तो आपको पता है ना जब सेम चार्ज होते हैं तो उनमें रिपल्सन होता है। सेम चार्ज में क्या होता है? रिपल्सन। रिपल्सन बोले तो एक दूसरे में न सट के क्या हो, एक दूसरे से दूर भागते हैं। ठीक है, वही एट्रैक्शन कब होगा? जब मान लीजिए यहाँ का चार्ज माइनस में होगा और यहाँ का प्लस में, या यहाँ का प्लस में, तो यहाँ का चार्ज क्या होना चाहिए? माइनस में होगा, यानी अपोजिट चार्ज होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जबकि क्या होता होगा, अगर सेम चार्ज होगा तो एक दूसरे में क्या होगा? रिपल्सन की घटना होगी। ठीक है, इसी चीज को समझेंगे। यानी वो दो आवेशों के बीच या तो आकर्षण होगा नहीं तो विकर्षण होगा, और आकर्षण या विकर्षण किन बातों पे निर्भर करेगा? तो उनके चार्ज यानी वो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं या नेगेटिव चार्ज वाले, इन्हीं दोनों पर निर्भर करेगा। ठीक है, समझ लीजिए। एक चीज याद रखिएगा, प्लस प्लस में कभी भी अट्रैक्शन नहीं होगा, माइनस माइनस चार्ज होगा फिर भी अट्रैक्शन नहीं होगा। उसके लिए माइनस प्लस या प्लस माइनस वाले चार्ज चाहिए। कोई दिक्कत नहीं ना, इतना चीज को समझ गए। जब भी वो आपस में इन दोनों में अट्रैक्शन होगा तो अपोजिट चार्ज होगा। यानी बुआ एक चीज समझ लो, एक सिंपल उदाहरण से आपको समझाते हैं। कभी भी बुआ अगर किसी की शादी कराना है तो लड़का और लड़का का शादी हम लोग नहीं करा सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो सेम जेंडर है। सेम जेंडर कभी भी क्या शादी कर सकते नहीं ना। उसी तरह से बुआ सेम चार्ज आपस में एक साथ कभी नहीं कर सकते। समझ गए? तो यहाँ पे जब भी होंगे तो अगर सेम चार्ज होगा तो इनमें किस तरह का फोर्स क्रिएट होगा? हुआ विकर्षण का, एक दूसरे को क्या करेंगे? अलग फेंकेंगे। जबकि क्या होगा? अगर अपोजिट चार्ज वाले होंगे तो एक दूसरे में अट्रैक्शन होगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं। और एक बुआ देखिए, अगर मान लीजिए इन दोनों के बीच जो लगने वाला हम लोगों का जो बल है वो क्या है? F है। क्या है लगने वाला बल? F, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? R है। तो वो कूलॉम्स ने अपने इस थ्योरी में उन्होंने बोला कि जब दो बिंदु आवेश हवा या निर्वात में किसी भी कहाँ हुआ? हवा या निर्वात में कुछ दूरी पर स्थित हो। लिखा हुआ है देखिए कि जब दो बिंदु आवेश वायु या निर्वात में कुछ दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल या विकर्षण बल। बताए हम अभी आकर्षण या विकर्षण का बात क्यों कर रहे हैं? जब सेम चार्ज होगा तो विकर्षण होगा, अपोजिट चार्ज होगा तो अट्रैक्शन होगा। कोई दिक्कत नहीं ना, यानी आकर्षण होगा तो वही करें। उनके बीच लगने वाला जो आकर्षण या विकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी लगने वाला जो बल है होगा, इन दोनों का जो परिमाण होगा, इन वैल्यू होगा, उन दोनों को गुना कर देंगे तो लगने वाले बल के समानुपाती होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। यानी इस चीज को लिखा जा सकता है होगा F लगने वाला जो बल है वो समानुपाती है दोनों आवेशों के, यानी Q1 और Q2 के दोनों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। किसके गुणनफल के समानुपाती होता होगा?
परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहां पर इसको लिखेंगे Q1 गुना Q2। कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए दोनों के द्रव्यमान, एक को Q1 दूसरे का द्रव्यमान Q2, दोनों के गुणनफल यानी गुना कर दिए और इनके क्या हो गया, समानुपाती हो गया। क्या हो गया, समानुपाती हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। और इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। एक बार इसको हम अच्छे से और समझाने का आपको प्रयास करते हैं, ठीक है। और एक चीज का ध्यान रखिए बाबू, कभी भी पढ़ाई करिए तो शांत मन से बैठ के पढ़ाई करना चाहिए। ये नहीं है कि कहीं पे है कहीं क्लास करना शुरू कर दी, वैसे समझ नहीं पाओगे। और वीडियो को कभी भी स्किप करके नहीं देखिए, नहीं भगाकर भी नहीं देखिए, उसको पूरा डिटेल में देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिए, कभी भी क्लास करिए तो उसके वीडियो को भगाकर स्पीड में करके 2x 3x के स्पीड में देखकर जल्दी खत्म करने के ख्याल से ना देखिए। क्योंकि देखिए पढ़ाई का हुआ कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जितना इसमें मेहनत करेंगे, जितने अपने आप को इसमें लगन के साथ आप पढ़ाई करेंगे, उतना ही बेहतर बन सकते हैं। पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता, एक चीज ध्यान रखिए। पढ़ाई करना है तो जी जान लगाकर मेहनत करिए, मन से पढ़िए, सफलताएं आपको जरूर मिलेंगी, ठीक है। और वीडियो को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। हम हर रोज इस चीज को बोलते हैं कि आप भी पढ़िए और साथ में अपने दोस्तों, अपने भाई बहन को भी पढ़ने के लिए मेरे वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको देखिए हुआ, कुलाम्स ने बताया कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या विकर्षण बल, उन पर लगे बल जो होता है ना, उन दोनों के बीच लगने वाला जो बल होता है, उन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल यानी उनके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी दोनों के गुना कर देंगे तो किसके समानुपाती होगा, हुआ बल के। अब कहिएगा कि सर इस समानुपाती का क्या कांसेप्ट है? वो आप समानुपाती का उदाहरण अगर ले सकते हैं। मान लीजिए कि आप हैं और आपके एक भाई हैं, ठीक। अगर आपके भाई को कोई मारेगा या उसको कोई दर्द पहुंचाएगा तो आपको भी गुस्सा आता है, होते है ना। इसका मतलब है कि यानी उसको कुछ हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो आपको भी दिक्कत हो रहा है। यानी जब दोनों चीज सेम जगह आपको फील हो जाए तो समझ लीजिए वो समानुपाती है। लेकिन अगर कोई मान लो कि किसी को चोट लगे या कोई पीट रहा हो और आप उसको देखकर आनंद ले, हंसे, तो क्या होगा, यानी उसके दुख में आप खुशी हो रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि वह आपका व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब क्या है कि आपका उससे नहीं बनता है कि नहीं। इसके यहाँ भी पूरा कहने का कंसेप्ट है कि यदि बल का वैल्यू बढ़ेगा, इसका मतलब उनके दोनों के द्रव्यमान का भी वैल्यू बढ़ेगा, उनके परिमाण का भी वैल्यू बढ़ेगा। और इनके परिमाण का वैल्यू घटेगा तो यहाँ जो लगने वाले जो बल है वो भी घटेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग समानुपाती। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती में उल्टा, एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे का घटेगा, दूसरे का बढ़ेगा तो पहले वाले का घटेगा। इसको बोलते हैं समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती को अच्छे से समझ के रहिएगा। चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। पहला बात उन्होंने कहा कि इनके बीच लगने वाला जो बल है उन दोनों आवेशों के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या है, समानुपाती है। कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद कहें इसी में हुआ, देखिए कि परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। याद रखिएगा, दूरी का वर्ग, यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा। सेकंड चीज में देखिएगा पर है कि इनके बीच का जो लगने वाला जो बल है होगा, लगने वाले जो बल है क्या है, दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपात यानी बट्टा में इसको लिखेंगे। तो दूरी का वर्ग क्या बोलेंगे होगा, आर स्क्वायर, यहाँ पे लगा देंगे बट्टा, यानी इसी को बोलेंगे व्युत्क्रमानुपाती। अब वर्ग बोले तो स्क्वायर, ठीक है। यानी दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनके बीच जो लगने वाला इन दो पॉइंट चार्ज है, इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच जो लगने वाला बल है, इनके दूरी यानी आर के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। हमने व्युत्क्रमानुपाती लिख दिया 1/r²। इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए बुआ एक चीज यहाँ पे देखिए, समीकरण और फर्स्ट और सेकंड से लिखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से क्या लिखेंगे, एफ समानुपाती का चिन्ह देंगे Q1 Q2 बट्टा r² हो जाएगा। क्या हो जाएगा हुआ, Q1 Q2 बट्टा r²। इतना तो समझ रहे हो। चलिए उसके बाद वह समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे कांस्टेंट k लग जाएगा। क्या हुआ, कांस्टेंट k लगा देंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको हुआ f इक्वल टू k इनटू Q1 Q2 बाई r²। क्या लिख देंगे हुआ, Q1 Q2 बाई r²। यहाँ पे क्या लिखेंगे, k एक नियतांक है, जहां k here k is constant लिख देंगे। k एक नियतांक है, नियतांक, ठीक है। क्या लिख देंगे हुआ, जहां k एक नियतांक है।
और इस k का वैल्यू होता है, याद रखिएगा, k का जो वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है बुआ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। याद रहेगा इस k का वैल्यू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस k को हटाकर बुआ हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? 1/एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 1/एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे लिख देंगे, देखिए f इक्वल टू k की जगह पे क्या लिख देंगे बुआ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं ना? उसके बाद क्या है? इनटू q1 q2 बटा r²। और यही आपका बुआ कूलम्ब्स का नियम का हम लोगों ने सत्यापन यानी प्रूफ कर दिया। उसका व्यंजक, उसका डेरिवेशन का ही हमने क्या किया? निकाल लिया। तो उम्मीद करते हैं कूलम्ब्स का लॉ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर से एक बार हम इसको समझा देते। देखिए कूलम्ब ने बताया कि कोई दो चार्ज है, तो दो चार्जों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है, उन दोनों चार्जों के बीच के, यानी दो पॉइंट चार्जों के बीच के जो क्या है, इनका जो लगने वाला जो बल है, उन दोनों चार्जों के परिमाण के गुणनफल, यानी दोनों को जब हम गुना कर दें, यानी q1 गुना q2 कर देंगे, तो वह किसके समानुपाती होगा? उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होगा, तथा दूरी के यानी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए लिखिए हम लोग f यहाँ पे क्या कर दिया? 1 समानुपाती का 1/r², यानी बटा यानी व्युत्क्रमानुपाती, यानी उल्टा है। ठीक है, लिख दिए। उसके बाद समीकरण और फर्स्ट सेकंड से क्या कर दिए? एक साथ इसको कर लिए, f समानुपाती q1 q2/r²। इतना समझ में आया? अब यहाँ पे वो समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कांस्टेंट पे लग जाएगा। अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ जाएगा। कर दिए, ठीक है। उसके बाद क्या किया होगा? इस k का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमने क्या किया कि k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या कर दिए? रख दिए। कोई दिक्कत नहीं ना? तो चलिए अब इसके बाद होगा यहाँ पे देखिए 1/4, एक चीज याद रखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है? तो इसका होता है 9 इंटू 9 का पावर क्या होता है? वो एक्सटेंड ये क्या होता है? 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू 10 का पावर, यानी गुना 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। किसका? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक, वो एक और चीज है इसमें, देखो यहाँ पे ई नॉट क्या है अगर पूछेगा, जहां यहाँ लिख सकते हैं ई नॉट क्या है? ई नॉट क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता या निर्वात की विद्युतशीलता। क्या होगा? निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, और इसका जो वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 हो जाएगा आपका कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस चीज को भी आप लोग याद रखें। किसका? एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है। दो चीज याद रखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। ये सब हम आपको ऑब्जेक्टिव में भी कराएंगे, लेकिन इसको यहाँ पे भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक, ये सब का वैल्यू है। ठीक, अब यहाँ पे इसी को समझ में आ गया होगा। कूलम्ब्स का लॉ एकदम आसान है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, और आप लोगों को ज्यादा इसको समझने में परेशानी भी नहीं होगा, क्योंकि इतने आसान भाषा में हम आपको बता दिए हैं कि इतना बेहतर ढंग से आप इसको कर सकते हैं, और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को आप काफी अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। और इस क्वेश्चन को आप 2 बार जरूर अपने कॉपी में बनाएंगे, 2-3 बार बनाइएगा, और एक बार बिना देखे हुए, बिना बुक का, बिना फोन की सहायता से आप लोग क्या करेंगे? खुद से इसको बना के देखेंगे। ठीक है, एक बार फिर से समझा दो। तो वो देखिए इनके बीच क्या कहा? कूलम्ब्स ने बताया कि 2 चार्ज ले लिए, दोनों 2 पॉइंट चार्ज ले, और उनके बीच जो लगने वाला जो बल है, उन दोनों आवेश के परिमाण के समानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। कुछ ज्यादा इसमें बात ही नहीं है। ठीक, उसके बाद क्या किए? समीकरण इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, इक्वेशन सेकंड उससे क्या किए? सॉल्व किए। हमारा यहाँ पे होगा k कांस्टेंट लगा दिए, k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, यहाँ पे डाल दिए 1/एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू। अगर देखिए इस सबका जो वैल्यू लिख दिया है, आपको न्यूमेरिकल मान में काफी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, इस चैप्टर का न्यूमेरिकल करेंगे, वहां पे इन सब चीज का यूज जो आएगा, वहां पे आपको काफी हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों की आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर अगर नए हैं तो। ठीक है।
तो इतना के लिए आज की क्लास हुआ, इतना ही हम समाप्त करेंगे। फिर हम आपसे कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।